बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की राह से आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये मैं आपको एक वीडियो बना के इस वक्त अपलोड कर रही हूँ, छोटी सी वीडियो। मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ, सारे उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए जो बहुत परेशान हो रहे हैं ज़ैनब के लिए। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर ये सेंड कर देनी ताकि आप लोग देख लें और आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं। वीडियो बनाने का मकसद ही नहीं है कि मैं ज़ैनब की तकलीफ़ की कोई नमूद नुमाइश कर रही हूँ या आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं इतने ज़्यादा, और तो इस वजह से मुझे ये छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचानी है ताकि आप लोग भी अपनी गुड़िया रानी को दुआओं में याद रखें। और हम लोग यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और ज़ैनब के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि ज़ैनब बहुत तकलीफ़ में है। आज ये 3 दिन हो गए ज़ैनब को, तो ज़ैनब सो नहीं पा रही है। और ज़ैनब को देखिए, इसके हाथ लरज़ रहे हैं, कैनोला लगा हुआ है और इसको डॉक्टर ने जो है वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का कोर्स बताया है और भी मेडिसिन ज़ैनब को दी गई हैं। बस दुआ करें आप लोग इस मुबारक महीने के सदक़े में ज़ैनब की तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए और अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद हो जाए। आप लोगों से दरख्वास्त है दुआ की। ज़ैनब, आपने शाम नहीं किया, शाम कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम कह दें ज़ैनब। ज़ैनब बोला भी नहीं जा रहा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी गुड़िया रानी को, अपनी ज़ैनब को। इनकी तबीयत कुछ सेट नहीं है और ज़ैनब को जो है वो सीना भी बहुत ख़राब हो रहा है। और आप लोगों ने उस दिन मुझसे कहा था कि हमें बताइएगा कि आप पान के पत्ते से क्या करती हैं और किस तरह से ये बच्चों का जो सीना ख़राब होता है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, पान के पत्ते को। ज़ैनब इस काबिल नहीं है कि सलाम करेंगी। ज़ैनब की मेमोरी ख़त्म हो चुकी है और ज़ैनब तो मुझे भी नहीं पहचान रही है। ज़ैनब, सलाम करोगी गुड़िया? ज़ैनब शहज़ादी, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ज़ैनब की मुस्कुराहट वापस आए। ये सीना भी ख़राब हो गया। अगर मेरी बच्ची को कोई एक्स्ट्रा तकलीफ़ हो जाती है ना तो और ज़्यादा ही तकलीफ़ में आ जाती है, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ज़ैनब को कोई एक्स्ट्रा बीमारी ना हो। पहले इतनी बीमारी से फ़ाइट कर रही है बच्ची अपनी। मैं आपको दिखाती हूँ कि पान का पत्ता जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है जब बच्चे का सीना ख़राब हो, क्योंकि पान बहुत गर्म होता है और इसकी वजह से जो है वो नेबुलाइज करने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टोटका है ये। और जब भी मैंने ज़ैनब के लिए यूज़ किया है ना, आप यकीन करें ज़ैनब को थोड़ी ही देर में फ़ायदा हो जाता है। और नेबुलाइज करने की जो बच्चों को नौबत आ जाती है, का सीना ख़राब होता है, तो उससे जो है ये काफ़ी फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये है कि पान तो वैसे भी बहुत गर्म होता है। अच्छा, पान जो है वो उसको थोड़ा सा सेकते हैं पहले तवे पे। मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं हम किचन में। फ्रिज में रखा हुआ है पान और मैं निकालती हूँ फ्रिज से। पान रख दिया तलाकर। देखते हैं ये पान जो है, आप करके देखिएगा। बहुत आजमूदा टोटका, आप दुआएं देंगे आप लोग। ये हम आ गए हैं पान का पत्ता ज़ैनब के लिए गर्म करके हल्का हल्का सेक कर, और इस पे अब लगाई जाएगी विक्स। और देखिए सारे पे मैंने जो है ये विक्स लगा ली है। अभी मैं ज़ैनब के सीने पर रखूंगी। ज़ैनब कुछ तो बोल लिया करो शहज़ादी। ज़ैनब शहज़ादी, देखिए भाई ज़ैनब की, मुझे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं सर्दियों में, इतने दबके हुए ना। शहज़ादी ज़ैनब, अच्छा ये देखिए मैंने ज़ैनब शहज़ादी की पत्ता जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब इसको बहुत सुकून आ जाएगा और सीने पे जो घड़घड़ाहट हो रही है ना, सही हो जाएगी। ज़ैनब हैप्पी हो जाएंगी।
ज़ैनब ठीक हो जाएंगी ना शहजादी ज़ैनब? अब मैं बस थोड़ी देर में ज़ैनब को बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने देख लिया ये टोटका किस तरह किया जाता है, और इंशाल्लाह बहुत आजमूदा टोटका है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी काम नहीं करती जो ये पान का पत्ता असर कर जाता है बच्चों के सीने पर। चले जी, ये ज़ैनब बीबी के मैंने लगा दिया है, और ज़ैनब बीबी अब सुकून में आ जाएंगी। ज़ैनब शहजादी, ज़ैनब जान। अच्छा, हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ज़ैनब को वॉइस मैसेज किया था दुबई से, और मुझे नहीं पता ज़ैनब के इतने चाहने वाले पूरी दुनिया में माशाल्लाह से मौजूद है, और वो कब से ज़ैनब की वीडियोस देख रही हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से नंबर हासिल किया था, जबकि हमने अपनी काफ़ी वीडियोस में नंबर दिए हैं, अपने व्हाट्सएप नंबर। उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस मैसेज किया कि आप ज़ैनब जान कहा करें। तो उन्होंने जिस तरह इतने प्यार से ज़ैनब को मुखातिब किया ज़ैनब जान कह के, तो अक्सर जो है वो मैं अब ज़ैनब को ज़ैनब जान ही कहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका ये अंदाज ज़ैनब जान कहना। और वाकई जाने, आप सबकी जाने, हमारी जाने, शहजादी जाने हमारी। ज़ैनब जान, ज़ैनब जान, ज़ैनब जान सोएंगी? अब मैं ज़ैनब जान को सूरह रहमान सुनाऊंगी। अच्छा, आप लोगों ने ये भी कहा था ना कि जो है ज़ैनब के सिरहाने मोबाइल ना रखा करें। अब वो मजबूरी थी क्योंकि मोबाइल की आवाज़ भी हल्की थी। तो ज़ैनब के लिए जो है हमने, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़ैनब के लिए हमने मंगाया था। ये फहद लेकर आए थे सदर से, तो उनका जाना होता है, तो वो मेरे लिए ज़ैनब के लिए लेकर आ गए थे कि आप ही ये ज़ैनब के सिरहाने आप जो है ये मोबाइल से कनेक्ट करके रख दें। तो इससे जो है मैं ज़ैनब को काफ़ी थेरेपी करा रही हूँ सूरह रहमान की, और इससे जो है ज़ैनब काफ़ी सुकून में, अल्लाह के कलाम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है, और इससे बड़ी कोई दवा ही नहीं है दुनिया में, यकीन के साथ किया जाए तो मैं ये जो है ये ज़ैनब के लिए इसमें सूरह रहमान लगा देती हूँ मोबाइल से कनेक्ट करके, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी देर तक ये जो है ये इसको चार्ज कर लेते हैं और ज़ैनब के पास रख देती हूँ। ज़ैनब को बहुत बहुत सुकून मिलता है इससे। बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया। चले जी, नाश्ता करते हैं अब। बस यही मेरा नाश्ता है। कभी कभी बिल्कुल दिल नहीं चाहता नाश्ता करने को, फिर चाय खाली पेट ना पीऊँ, इस वजह से थोड़ा सा पापा ले दिया। तो जनाब यहाँ पर जो है वो कोफ्ते सब खा चुके हैं बड़े मज़े ले लेकर, और अच्छे ही बने थे। किसी दिन आपसे शेयर करूंगी कोफ्तों की रेसिपी भी। यहाँ पे ज़ैनब बीबी जो है वो सो रही हैं, और वलीशा ईशा बाबा के साथ गई हैं थोड़ी देर के लिए। इंशाल्लाह ज़ैनब ठीक होंगी, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में जमा हो रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी मासूम सी बच्ची को, अपनी बंदी को, इतनी प्यारी सी गुड़िया को अजियत में देखे, क्योंकि वो तो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। दूसरा ये कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि जो अचारी आलू हीना ने बनाए थे, असल में वो हीना ने बनाए थे, और तो उसकी रेसिपी भी आपको जो है जब आपके लिए मैं दोबारा बनाऊंगी और हीना से पूछूंगी हीना ने कैसे बनाए थे। मैं तो अपने स्टाइल से बनाती हूँ, बाकी के बने बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब कभी आलू बनेंगे ना, तो उसके साथ मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो यूट्यूब की तारीख में आपने देखी नहीं होगी, ना ही आपने कभी उसको सुना होगा। शायद किसी ने सुना हो, लेकिन बड़ी अमेजिंग सी वो रेसिपी है, और मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं अचारी आलू के साथ आपके साथ ना वो रेसिपी शेयर करूंगी। हीना बनाएंगी अचारी आलू मेरे साथ, और दूसरी रेसिपी जो सरप्राइज है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस दिन, क्योंकि सीज़न भी है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही रहें, इतनी मोहब्बत करते रहें, और आप लोग जो है हमारी एक फैमिली हैं। तो आप लोगों के बगैर जो है ये चैनल समझ लें इसमें कोई रंग ही नहीं है, और ज़िंदगी एक ऐसी लगती है बिल्कुल अधूरी अधूरी सी, जिस दिन आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आते या मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करती। बस ज़ैनब की वजह से थोड़ा ये है कि वीडियो जो है वो मैं नहीं कर पा रही इतनी ज़्यादा रेगुलर, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं
ज़ैनब की वीडियो आपको दिखाऊं और जो भी रूटीन है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूं अपनी ज़िंदगी को। बस आप लोग इसी तरह ज़ैनब के साथ ज्वाइन रहें, ज़ैनब के चैनल को सपोर्ट करें, इसके वीडियो को शेयर करें और चैनल को जहाँ तक जहाँ हो सके हमारे जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब करें। आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी, आपसे ज़िंदगी में इसी तरह हमारा राब्ता बरकरार रहेगा, क्योंकि मोहब्बतों के सिलसिले हैं और ये कभी मरने के बाद भी नहीं टूटते। और जो मोहब्बत करते हैं दुनिया में वो मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही होते हैं। क्यों हंस रही हो? सीधे सही करती हूँ दोस्ती। अजीब खातून हो, अजीब खातून हो। मामा कहीं भी हंसी जा रही है। चलो घूम में ले लूंगी मैं, नाचो की तो घूम में ले लूंगी। फुल्ला माशाल्लाह इतना चीख रही है, इतना हंसेंगी तो मैं गोद में उठा लूंगी। हाँ इतनी खुशी हो गई। चलो ये लोग अपनी हसीना सही कर ली, सही कर ली, सही कर ली, सही कर ली। ये लो भाई सही कर ली हसीना। मेरी गुड़िया जिस चीज से हंसेगी मैं वो करती रहूंगी। मेरी गुड़िया जिस चीज से हंसेगी। चलो ये देखो ज़ैनब, देखिए भाई ज़ैनब मेरी हसीने सही करने से हंस रही है। ये देखे, ये लो अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। थक गई मेरी गुड़िया, थक गई। नहीं अब मेरी गुड़िया थक गई। आप इसको भी नीचे कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब ये सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं तो जागती ही रहती हूँ सुबह तक। मेरी तो नींद ही ऐसी है कि 2 घंटे 1 घंटे सो गई। और क्योंकि अब ज़ैनब सो चुकी हैं, आज वलीशा के स्कूल का पहला दिन है, समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है इन लोगों की और मैं इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ये लोग वहाँ पर तैयार हो रही हैं, जरा मैं देख कर आऊँ क्या कर रही हैं। वलीशा जल्दी कर लो बेटा, टाइम बहुत हो रहा है। यहाँ पर इन लोगों के लिए मैंने ये नाश्ता बना दिया है और कोई अंडा खाता है, कोई जैम, कोई मक्खन। और ये चाय, इतनी सी चाय पीती है सुबह वलीशा। ईशा पानी की बोतल निकाल ली। चलो आ रही हूँ ईशा, मैं आ रही हूँ। नाश्ता लगा दिया है, फिर वो ज़ैनब ना उठ जाए कहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों का पहला स्कूल का दिन और देखो हमारे को अब चाय दे दें। चाय मैंने निकाल दी दिशा ना, आप तो पी रहे हैं। आप देखिए चाय सही इतनी, ये लोग तो बहुत थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं और ये भी बचा देते हैं। चले आप नाश्ता जल्दी करो, देर हो रही। मैं ईशा की पोनी बांध कर आ रही हूँ। यहाँ पर ये सब लोग नाश्ता कर चुके हैं और इनके जाने के बाद मैं ये बर्तन खंगाल दूंगी सारे। ज़ैनब उठ गई ना, ज़ैनब फिर उठ गई।
हाँ शूज पहनो। ज़ैनब आप फिर उठ गई? ज़ैनब क्योंकि हर 2 घंटे बाद उठ जाती हैं तो इनके उठने का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं इनको ज़ैनब गुड मॉर्निंग कह दीजिए, अस्सलाम वालेकुम कहिए। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम कहिए, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं ज़ैनब को फीडर दूंगी। यहाँ मैं ज़ैनब की फीडर बनाती हूँ। गुड़िया को भूख लग रही होगी मेरी। ठीक है ज़ैनब, फीडर पियेंगी ना आप? जल्दी करो, देर हो रही है यार। चलो ठीक ठीक है, चलो ज़ैनब मैं आ रही हूँ बहनों को छोड़कर दरवाजे तक। ठीक है सही। अल्लाह हाफिज। यहाँ पर मैं आ गई हूँ ज़ैनब के पास। ज़ैनब कपड़े चेंज करवा लीजिए गुड़िया। ज़ैनब इधर देखिए। ज़ैनब के देखिए नाखून कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और गंदे भी हो रहे हैं। मैं इनके अभी नेल्स काट रही हूँ। इनके नेल्स जो है वो साफ करने हैं मुझे। सारे नेल्स इनके ख़राब हो रहे हैं, बढ़ जाते हैं इनके हाथ और ख़राब नाखून हो रहे हैं। अभी ज़ैनब को साफ करती हूँ, फिर ज़ैनब केले खाएंगी, है ना? ज़ैनब केले खाएंगी। बनानास लेकर आऊँ ज़ैनब के लिए? अभी भी देखिए कितनी निडाल सी है, थोड़ा थोड़ा हंस रही है। ये एक आध दिन में और सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ इनके छोटे छोटे नाखून हैं, नेल्स इनके से काट दूँ ज़ैनब के। इनके हाथ जो बिल्कुल साफ हो जाए। इतनी जल्दी नेल्स बढ़ जाते हैं ज़ैनब आपके? इतनी जल्दी जल्दी नेल्स बढ़ाती हैं? और इतने शार्प है इनके नेल्स, अगर किसी के लग जाए ना समझ लें कि बस। अच्छा यहाँ पे ज़ैनब के केक मैश कर रही हूँ और ज़ैनब सब केक शौक से खाती है। इनके टाइम में इसको थोड़े से केले वगैरह दे देती हूँ ताकि फ्रूट की जो पैटर्न होगी वो भी इस तक पहुँचे। ज़ैनब के पास केले लेके जा रही हूँ। ज़ैनब ज़ैनब गुड़िया आप केले खाएंगी? बनानास? शहजादी ज़ैनब क्या हो गया? अभी शाम का टाइम हो गया है। बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ मैं तैयार कर रही हूँ ताकि ये लोग कुछ खा लें। सो के उठ गई हैं और इनको भूख लगेगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ मैंने अपने लिए चाय का पानी रख दिया। मम्मा बहुत भूख लग रही है, जल्दी ले आया भैया। अच्छा मैं ला रही हूँ। जल्दी ले आया। ये ईशा आप लेने फ्रूट्स भी थोड़े से खा लो बेटा, बच्चों के लिए ये थोड़ा बहुत ये नगेट्स हैं लोगों के लिए। ठीक है मैं जाऊँ ज़ैनब के पास, आप लोग ये खाओ। ठीक ज़ैनब आप कुछ खाएंगी? और ज़ैनब ने तो अभी केले खाए, अब मैं चाय पीकर आ रही है। ठीक है? ठीक है गुड़िया रानी? हाँ ठीक है। चले अब मैं यहाँ से जाती हूँ और यहाँ मैं ज़ैनब के पास से जा रही हूँ और देखें किताबें कॉपियाँ सारी ईशा ने फैला रखी हैं। बेटा ये जगह पर तो रख दिया करो ईशा,
आप लोगों ने पढ़ते एक कमरे में वो सब तरफ सब कुछ फैला रखा है। अजान भी हो रही है मगरिब की। बेटा नमाज भी पढ़नी है आप लोग। ये कमरा भी पूरा फैलाया हुआ है। चलो मैं समेटती हूँ। यहाँ अजान की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। मगरिब की अजान का टाइम है। सारे परिंदे अपने बसेरों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मैंने कपड़े सुबह धुलवा दिए थे। ज़ैनब, अम्मा जा रही है चाय पीने, फिर नमाज पढ़ना है, ठीक है ज़ैनब? ज़ैनब, हाँ देखिए ज़ैनब ने कहा है हूँ। अब माशाल्लाह ये सारी बातें समझने लगी है। तो जनाब यहाँ पर अब ज़ैनब बीबी के जो है वो ड्रेस प्रेस होने का टाइम हो गया है। उनको तैयार करना है। मुझे शाम हो रही है और ज़ैनब को अब मुझे तैयार करने के बाद आप लोगों से बातें करानी है। तो इनके ये मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ जब तक। अब यहाँ पर मैं ज़ैनब के पास आ चुकी हूँ और मैंने ज़ैनब को तैयार कर दिया है। ज़ैनब तैयार होने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और हंस के नहीं दिखा रही। हंस के तो दिखा दीजिए ज़ैनब, हंस के दिखाएं जल्दी से। सबको हंस के दिखा दीजिए। मेरी गुड़िया रानी देखिए तैयार हो गई हैं। सारे कामों से निमटने के बाद ज़ैनब के कपड़े प्रेस कर दिए और मैंने ज़ैनब को कपड़े भी पहना दिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ज़ैनब कितना उदास भी हो जाती है, क्योंकि जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ ना, इसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही होती है, अम्मा आ। अभी भी देखें थोड़ा खुश हो गई है क्योंकि मैं इसके पास आके बैठ गई। लेकिन क्या करें, घर के काम भी देखने पड़ते हैं और ज़ैनब को भी देखना पड़ता है। वैसे मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ज़ैनब को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि आप भी इस बात से आगाह होंगे और जानते होंगे कि अल्लाह ताला के हुकूकुल इबाद की बहुत सख्त पकड़ है। तो मैं नहीं चाहती कि रोज़े महशर ये बच्ची मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछे कि माँ मैं माजूर थी तो तुमने मुझे प्यार नहीं किया, मैं आम बच्चों की तरह नहीं थी तो तुमने मुझे तवज्जो न दी, मुझे मोहब्बत ना दी। इस बात से मुझे बड़ा डर लगता है और रब की नाराज़गी तो फिर बड़ी शदीद होती है। इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए नहीं करती कि ये मेरी औलाद है। अगर इसकी जगह कोई और भी बच्चा होता तब भी मैं इसको इतनी ही प्यार, इतनी तवज्जो देती, क्योंकि ये बच्चा है प्यार का मुस्तहिक, मोहब्बत का मुस्तहिक है। तो बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इतना प्यार ज़ैनब को दे रहे हैं ना, तो यकीन करें कि वो प्यार जो है ना बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत सब हमारे तक पहुंच रही है और ज़ैनब तक पहुंच रही है। ज़ैनब बहुत खुश रहने लगी है और मुझे भी एक एनर्जी सी महसूस होती है, क्योंकि 4 साल से मैं इसी तरह घर में बैठी हुई हूँ और ज़िंदगी एक बोझल सी थी, एक ही डगर पे थी, काम कर लिए घर के, एक तन्हाई का एहसास था। लेकिन आप लोग का मुझे इंतज़ार रहता है कि कब आप लोग कमेंट्स करेंगे, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है मुझे। तो बहुत हल्का फुल्का सा टाइम गुजर रहा है और आप लोग इतना प्यार, इतनी चाहत दे रहे हैं कि हर तरफ मुझे मोहब्बत और अपनायत की खुशबू आती है आप लोगों के कमेंट से। कभी कभी तो इतना मैं रोती हूँ कि ज़ीशान देखते हैं तो कहते हैं कि तुम रो रो के अंधी हो जाओगी। बस आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि बेख्तियार अम्मी अब्बू याद आने लगते हैं। और इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत तो शायद माँ बाप ही देते हैं जितनी आप लोग दे रहे हैं ना मुझे और ज़ैनब को और मेरी फैमिली को। तो आप लोगों के लिए दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी इतनी आसानियाँ पैदा करे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं हमें, हमारी फैमिली को। आप लोगों से बस मुझे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। ज़ैनब को इसी तरह प्यार करते रहिए, अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए। फिर आपसे किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।